नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। संत कबीरनगर जिले में बीते 30 नवंबर को ताश के पत्तों की तरह फेंटे गए ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों के नियम विरुद्ध स्थानांतरण का मुद्दा जब हाईकोर्ट पहुंचा, तब कोर्ट ने जिले के अफसरों को नोटिस भेज यूं पूछा है कि कोरोना के दृष्टिगत शासन के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के द्वारा जारी किए गए आदेशों को क्यों नहीं माना गया, उनके आदेशों की अवहेलना करते हुए क्यों स्थानांतरण किए गए। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर शासन के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण नीति के संदर्भ में बीते 12 मई 2020 को यह आदेश जारी कर कोरोना काल में किसी भी प्रकार के स्थानांतरण पर रोक लगाई थी। बावजूद इसके जिले के अफसरों ने 22 ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर कर दिया था। बीते दिनों मुख्य सचिव के आदेशों को ठेंगा दिखाने वाले अफसरों के पास पहुंचे स्थानांतरित हुए ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों ने शासन के मुख्य सचिव के आदेशों का हवाला देते हुए नियम विरुद्ध स्थानांतरण को रोकने की मांग भी की थी, लेकिन अफसरों ने उनकी एक न सुनी, जिससे परेशान ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अफसरों से ये सवाल किया है कि शासन के मुख्य सचिव के आदेशों की अवहेलना क्यों हुई है। पूरे मामले पर ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि शासन के आदेशों को दरकिनार कर अफसरों ने जिस तरह उनके ट्रांसफर किए, उसके चलते उन्हें और उनके परिवार को कोरोना काल में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जबकि पूरे मामले पर सीडीओ संत कबीरनगर अतुल मिश्र का ये कहना है कि बीते कई वर्षों से कई ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी एक ही जगह पर जमे हुए थे, जिनके संबंध में जनप्रतिनिधियों के द्वारा मिल रही लगातार शिकायतों के मद्देनजर इनका स्थानांतरण किया गया है। अनिल जी, क्या कुछ समस्याएं हैं आपको और स्थानांतरण को लेकर कोर्ट में कैसा मामला चल रहा है आप लोगों का? शासनादेश की अनदेखी करके तथा गलत तथ्य और तर्क प्रस्तुत करके जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा आदरणीय डीएम मैम से कर्मचारियों के स्थानांतरण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था और 22 कर्मचारियों को एक साथ एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक स्थानांतरित कर दिया गया था। कर्मचारी इस स्थानांतरण को रद्द करने के लिए कर्मचारियों ने प्रत्यावेदन भी दिया था, लेकिन कर्मचारियों के प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। जिला प्रशासन द्वारा मजबूरन सारे कर्मचारी माननीय न्यायालय के शरण में गए, जहां माननीय न्यायालय ने जिला प्रशासन से जानना चाहा है कि प्रमुख सचिव महोदय के शासनादेश का उल्लंघन करते हुए स्थानांतरण क्यों किया गया। कोरोना में तो स्थानांतरण रोक लगा दी गई थी, उसके बावजूद स्थानांतरण हुआ। 12 मई का आदेश है प्रमुख सचिव महोदय का, श्रीमान राजेंद्र कुमार तिवारी जी का, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के स्थानांतरण पर रोक लगा दिया गया था। कोई स्थानांतरण होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से ही होगा। ऐसे में आप लोगों को क्या कुछ दिक्कतें हुई स्थानांतरण की? देखिए, कोविड का मामला था, सरकार का भी आदेश था कि लोग बाहर कम निकलें और जहाँ जिसके परिवार हैं वो वहीं बने रहें, लेकिन स्थानांतरण होते ही कर्मचारियों को अपने परिवार को इधर से उधर शिफ्ट करना पड़ा, जिसमें उनके बूढ़े माता पिता को समस्या हुई, बच्चों ने सफ़र किया और कई कर्मचारी तो कोरोना पॉजिटिव हुए। जनपद संत कबीरनगर में विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में नियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी का ट्रांसफ़र पिछले 1 माह पूर्व किया गया था और तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा और वैसे भी लोगों के द्वारा यह लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कई सचिव ऐसे हैं जो एक ही ब्लॉक में 20-20 साल तक जमे हुए हैं। तो उन सभी सचिवों का एक हिस्ट्री निकाली गई और यह विनिश्चय किया गया कि 5 साल के ऊपर अगर कोई भी हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी किसी ब्लॉक में रह चुका है तो उसका उस ब्लॉक से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसी के तहत उन लोगों का ट्रांसफ़र किया गया है। ट्रांसफ़र पॉलिसी जो निर्गत हुई थी उसमें यह निर्देश दिया गया था कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले के बीच में ट्रांसफ़र 3 साल की अवधि अगर कोई आदमी एक ज़िले में व्यतीत कर देता है तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया, मंडल में 7 साल। लेकिन ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र करने का, पटल परिवर्तन करने का भी 3 साल का ही क्राइटेरिया रखा गया है। तो इस आधार पर इनका ट्रांसफ़र किया गया है
ट्रांसफ़र पॉलिसी के टाइम बियॉन्ड अगर कोई ट्रांसफ़र किया जाता है तो एक स्तर उच्च अधिकारी से अनुमोदन लेकर के ट्रांसफ़र किए जाने का प्रावधान किया गया है और उसके तहत नियमतः हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन लेकर के ही यह स्थानांतरण किया है। इस तरह का तो हमारे इसमें है कि